दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी प्लस में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीडीपीओ क्वेश्चन 2022 के बारे में। और यह इस साल का क्वेश्चन नंबर 13 में इस टाइप के सवाल दिए हुए मैप के साथ, ग्राफ के साथ। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो ये डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं कि इसमें जो सवाल है जो आप देख पा रहे हैं, तो इस सवाल को बनाने से पहले एग्जाम में या फिर आप जहाँ भी बनाए अपने घर में या टेस्ट में, तो पहले इस टाइप के इसको इसको इस वाले फॉर्म में आप डिवाइड कर लें। इस वाले फॉर्म में डिवाइड करने से क्या होगा कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको काफ़ी आसानी होगी और कम समय में हो जाएगा। और इसमें यदि आप इस वाले फॉर्म में करते हैं तो इसमें बहुत समय लगता है और इसमें गलतियां होने की चांसेस भी ज़्यादा होती है और इससे कोई ज़्यादा फायदा भी नहीं होगा। तो आइए, ये आप जब इस वाले फॉर्म में कर लेंगे, और आप जानते हैं इस वाले फॉर्म में करना कैसे है। जैसे कि आप यहाँ जो है ए वाले सेक्शन को देख रहे हैं, तो अब ये जो देख रहे हैं, ये जो गोल बिंदा है ये आपका ए वाला है और ये यहाँ पर ए वाला है। तो जनवरी में ए 40 है, फरवरी में ए 65 है, देख लीजिए यहाँ पर भी गोल है, 65 है। मार्च में ए 50 है, फिर अप्रैल में ये 40 है। तो इसी तरीके से कर लेंगे। फिर आते हैं बी में। बी में आप देखते हैं तो ये एक स्टार मार्क कर करके है। तो अब आप आइए बी में देखते हैं। जैसे ये आपका जनवरी में 30 है, ठीक है। फिर फरवरी में ये 50 हो जाता है, जैसे ये ऐसे करके गया आपका ये 50 वाले फॉर्म में। फिर ये 80 चला गया, फिर उसके बाद ये यहाँ 20 आ गया। तो इस तरीके से इसे आपको देख देख कर करके सबको अलग अलग कर लेना है, जो आगे आपको आसानी होगा। तो इस दोनों को मैं छोड़ देता हूँ, शायद आप मतलब इस दोनों को कर पाएंगे। तो आइए आते हैं अब क्वेश्चन वाले फॉर्म में कि क्वेश्चन कैसे करेंगे। जैसे इसे मैंने पहले से बना करके रखा था, क्योंकि अब कंपनी ए बी सी डी मतलब वो ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगता है कि लेने में कोई फ़ायदा है, तो इसीलिए मैं पहले से ड्रॉ कर रखा था। तो अब यहाँ पर है, किस कंपनी के शेयर मूल्यों में जनवरी के मुकाबले अप्रैल में अधिकतम प्रतिशत दर्शाया गया है। तो आप यदि इसे देखेंगे तो अब आपको देखना है कि जनवरी में, अब उसी वाले मैप का फिर से काम आने वाला है कि जनवरी में ए कितना था, बी कितना था, सी कितना था और डी कितना था। तो आइए इसके पीछे देख लेते हैं कि जनवरी में कितना था। देख, जैसे देखिए जनवरी में ए 40 था, 30 था, फिर 70 था, फिर 60 था, है ना। तो हम लोग भी यहाँ पर ऐसे जनवरी देख कर कर करके इसको लिख देंगे। जनवरी में ये 40 था, फिर 30 था, फिर शायद 70 और 60 था, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ ये 60-70 था। फिर उसके बाद फिर और कौन सा कहता है कि ये जनवरी बोला है और अप्रैल बोला है, तो अप्रैल अप्रैल में आ जाते हैं। फिर अप्रैल देख लेते हैं। अप्रैल में 40 है, 20 है, 50 है और 75 है। तो आइए आ जाते हैं। फिर 40 है, 20 है, 50 है और 75, शायद, हाँ 50-75। तो फिर इसे देखना है क्या परसेंटेज में कौन सबसे ज़्यादा परिवर्तन किसमें हुआ है प्रतिशत के मामले में। तो आप सभी का प्रतिशत निकालना है। यदि आपको इसका प्रतिशत, आप शायद जान रहे होंगे सभी, तो इसका प्रतिशत ऐसे निकलता है 40 में, फिर मतलब वो ये अप्रैल वाले 40 में 40 से माइनस कर दीजिए, फिर ये नीचे 40 आ जाएगा और 100 से भाग दे दीजिएगा, तो ये प्रतिशत निकल जाएगा। फिर इसी तरीके से करेंगे। अप्रैल में आपका जनवरी से भाग देंगे, अप्रैल 20 है, जनवरी 30 है, फिर आपका नीचे आपका अप्रैल हो जाएगा, फिर ये इंटू 100 कर देंगे, तो आपका परसेंटेज निकल जाएगा। फिर अप्रैल है, अप्रैल आपका 50 है और जनवरी 70 है, और नीचे फिर 50 अप्रैल लिखा जाएगा, इंटू 100 कर देंगे, इसका परसेंटेज निकल जाएगा।
फिर उसी तरीके से हम लोग 75 अप्रैल है, 60 आपका जनवरी है, और फिर इसको 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं सॉरी, इसको ये भाग देंगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद फिर जो आएगा वो आपका ये पता चल जाएगा कि आपका कौन सा ज़्यादा आपका हो रहा है। तो आप देख, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें आपका हो जाएगा 0, इसमें आपका कुछ नहीं होगा, इसमें आपका हो जाएगा 0। फिर यदि इसमें आते हैं तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, यदि आप इसे भाग देते हैं तो भाग देने के बाद ये लगभग, जैसे कि मैं ऐसे पहले से करके रखा हूँ क्योंकि फिर मतलब वीडियो ज़्यादा देर का हो जाता है भाग देने में, 33.33% ये आता है। फिर यदि इसे भाग दीजिएगा तो इसे भाग देने के बाद 28.5% आता है। फिर उसके बाद फिर इसे आप कैलकुलेट कीजिएगा तो इसे कैलकुलेट करने के बाद 2.5% ये आपका आ जाता है। तो आप जहाँ तक देख पा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा परिवर्तन आपका हुआ है, जो हुआ है वो आपका हुआ है बी वाले सेक्शन में। तो आप यहाँ पर लिख देंगे, इसीलिए बी कंपनी में सबसे ज़्यादा परिवर्तन आया है, परिवर्तन आया है। सही है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क या क्वेश्चन नंबर ए ये यहीं कंप्लीट हुआ। अब यदि दूसरे क्वेश्चन में आते हैं तो दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है 4 कंपनियों के शेयर का औसत मूल्य कब न्यूनतम होगा। 4 कंपनियों का, अब चारों कंपनी का अब आपको औसत निकालना होगा। तो 4 कंपनी, फिर से हम लोगों को वहीं जाना होगा पहले वाले सेक्शन में, इसमें तो वही समस्या है। तो आपका जनवरी में यदि चारों कंपनी का लें तो फिर से आपका 40, 30, 70, 60 है। इसे बस याद रखिएगा। थोड़ा सा ये ज़्यादा हो रहा है, मुझे लिख के रखना चाहिए था पहले, ये उतना आइडिया नहीं आ पाता है। तो ये आपका 40, 30, 70 प्लस 60 और इसे 4 से भाग दे देंगे तो ये आपका औसत निकल जाएगा। आप लोग शायद औसत जानते होंगे, जितना संख्या ऊपर रहता है उतना संख्या में नीचे से भाग दे देते हैं। जैसे ये 4 है ना, 1 2 3 4 है तो 4 नीचे से भाग दे देंगे, इसका औसत निकल जाएगा। फिर इसी तरीके से फरवरी निकाल लेंगे, फिर इसी तरीके से मार्च निकाल लेंगे, फिर इसी तरीके से अप्रैल निकाल लेंगे। तो आइए इसको एक एक करके देख लेते हैं। अरे यार ये ऊपर, फिर ये 65, 50, 40, 40, फिर ये आपका 65, 50, 40, 40 है। तो ये 65, 50, 40, 40 है, इसे भी हम लोग 4 से भाग दे देंगे। फिर उसी तरीके से देखना है तो ये 50, 80, 60 और फिर 50, इसको भी फिर 4 से भाग दे देंगे। फिर आपका ये अप्रैल वाला में फिर आते हैं, अप्रैल में 40 है, 20 है, 50 है और 75 है। इसे भी हम लोग 4 से भाग देंगे और इसका जब हम लोग एवरेज निकालते हैं तो ये 200/4 आ जाता है और इसको काटने पर ये 50 आ जाता है। और ये दूसरा फरवरी वाला जो है, फरवरी वाला 195/4, इसे काटने पर 48 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। फिर ये तीसरा जो मार्च है, ये आपका 240/4, इसको यदि आप कट कर देते हैं तो ये 60 आ जाता है। नेक्स्ट आपका 185/4, यदि आप इसे कट करते हैं तो ये 46.2 आता है। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि औसत मूल्य कब न्यूनतम होगा।
तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ 50 आया है, यहाँ आपका 48 पॉइंट समथिंग आया है, यहाँ 60 आया है, यहाँ 46 आया है। तो हमें देखने पर पता चलता है कि जो आपका अप्रैल मंथ में है ये न्यूनतम है। यहाँ आपका अप्रैल मंथ में सबसे कम है, ये आपका न्यूनतम है। तो इसीलिए आपका आंसर है। ऐसे यहाँ पर कोई जगह नहीं बचा, नहीं तो और अच्छा से मैं लिख देता। अच्छा, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ जगह है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए अप्रैल मंथ में सबसे कम जो भी रहा हो, वो एक सेकंड में देख ही लेता हूँ, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना पड़ता है। चार कंपनियों, हाँ शेयर है ना, शेयर अप्रैल मंथ में सबसे कम शेयर मूल्य का औसत रहा है। इस तरीके से हमें लिख देना है, या आप आंसर लिख सकते हैं या फिर इसे यहीं छोड़ दें, ज़्यादा सही रहेगा। कौन सी कंपनियां 2 कार्मिक महीनों में शेयर मूल्यों में उच्चतम परिवर्तन को दर्शाती है? उच्चतम, अब इसमें सभी का एक एक करना है कि कौन सी कंपनियां उच्चतम दर्शाती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर से। तो इसमें फिर से जैसे मैं वहां जाऊंगा नहीं, मतलब हमारे पास पहले से मैं एक पेज में लिख के रखा हूं, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूं, क्योंकि बार बार जाना सही नहीं रहता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, मतलब ये फरवरी मंथ से स्टार्ट होगा आपका। ये फरवरी मंथ में आपका ऐसे हो जाएगा, आपका आएगा ए जो होगा वो आपका 65, पेन चेंज कर लेता हूँ, 65 माइनस 40/40 इंटू 100 है। आप जब इसको कट करते हैं तो ये कट करने के बाद 62.25 आ जाता है। उसी तरीके से फिर बी है, बी नंबर में आपका जो है ये है आपका 50 माइनस 30/30 इंटू 100। आप जब इसे कट करते हैं तो इसे कट करने के बाद ये 66.6 आ जाता है। उसी तरीके से सी है, ये 40 और 70 माइनस 70 इंटू 100। आप जब इसे कट करते हैं तो ये 42.60 आ जाता है। ठीक, उसी तरीके से फिर ये कंपनी डी है, कंपनी डी का भी फिर निकालते हैं। तो कंपनी डी के निकालने पर ये 40 माइनस 60/60 इंटू 100 करते हैं, तो ये 33.33। अब आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये 65 कहाँ से आया, 40 कहाँ से आया, इस टाइप का हो सकता है कि समझ में ना आ रहा होगा। ये 50 कहाँ से आया, 30 कहाँ से आया, ये 40 कहाँ से आया, 70 कहाँ से आया, 40 कहाँ से आया, 60 कहाँ से आया। चलिए एक बार आपको फिर से पीछे ले जाते हैं। यहाँ पर जो कह रहा है, सब क्वेश्चन को देखने के बाद पीछे ले जाते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है 2 कार्मिक महीने, तो 2 कार्मिक महीने में हम लोग पहले फर्स्ट जनवरी का तो निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि जनवरी का कोई भी क्रम नहीं बनेगा। तो हम लोगों ने फरवरी से निकालना स्टार्ट किया है। तो हम लोगों ने जो फरवरी से निकालना स्टार्ट किया है, तो फरवरी में जो है, हाँ देख लीजिए सकते हैं, हाँ तो ये आपका फरवरी में है, फरवरी में 65 है, और इसको, और यही जो आपका जनवरी में था, जनवरी में था 40 से माइनस किए, फिर 40 आपका ये नीचे 40 आ जाएगा, तब जनवरी का निकलेगा, और इंटू 100 किए, इससे इसका ये परसेंटेज निकल गया। उसी तरीके से जब हम लोग बी वाले में आते हैं, तो बी वाले में भी ये देखिए, ये 50 है और ये 30 है, दोनों को माइनस करने के बाद
फिर हम लोग 30 से इसको डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीपल करते हैं तो ये 66.6 आ जाता है। शायद आपको अब कुछ कुछ समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया हो तो फिर आप लोग यदि कमेंट करके बताइएगा तो फिर उसके बाद आगे स्पेशल मैं बता दूंगा। फरवरी के बाद फिर हम लोग आते हैं मार्च में। जब मार्च में आते हैं तो मार्च में भी फिर उसी तरीके से लेंगे। ए बी सी डी सभी कंपनियां हैं। सभी कंपनियां लेने के बाद फिर हम लोग जो यहाँ है इसी के अकॉर्डिंग लिखाएगा। 50 माइनस 65 माइनस, इसको आप डिवाइड में करेंगे, के बाद ये मल्टीपल करेंगे 100 से तो ये आपका आ जाएगा -23.07। फिर यदि बी में आते हैं तो ये 80 माइनस 50 में फिर मल्टीपल करेंगे 100 से तो ये आपका ये आपका 60% आ जाएगा। ये 60% आ जाएगा। फिर सी में करेंगे। सी में आपका 60 है माइनस 40 है, 40 है इंटू 100 है तो ये आपका 50% आ जाएगा। फिर डी नंबर में जाते हैं तो यहाँ आपका 50 है माइनस 40 है, उसके बाद फिर मल्टीपल 100 से करेंगे तो आपका 25% आ जाएगा। फिर इसी तरीके से हम लोग मतलब ये नेक्स्ट बढ़ते हैं अप्रैल में। जब अप्रैल में हम लोग बढ़ते हैं तो अप्रैल में भी वही आएगा। ए बी सी डी सभी कंपनियों का हम लोग देख लेंगे। सभी कंपनियों को देखने के बाद 40 है 50 है इंटू 50/100 कर देंगे। अच्छा और आप लोग सुन लीजिए, आप लोगों को इतना एग्जाम में करना ही होगा, नहीं तो इसके बिना कोई उपाय नहीं होने वाला है, क्योंकि वो ऐसे आपको 36 नंबर देने के लिए कोई बैठा हुआ नहीं है कि आप शॉर्टकट में बना करके आ जाएंगे आपका काम हो जाएगा। शॉर्टकट में एकदम नहीं करना है, वो एसएससी बैंक वाले जैसे नहीं करना है, नहीं तो फिर आपको वो नंबर नहीं मिलते हैं। इसमें सबसे बड़ी समस्या यही होती है। तो आप देख लेंगे ये 75 हुआ, ये 50 हुआ, उसके बाद ये 50 है, फिर 100 है। फिर यदि ये सबको हम करते हैं पूरा सॉल्व तो इसमें -20 आ जाता है, -75 आ जाते हैं, फिर उसके बाद -60.67% आ जाते हैं, और मैं परसेंट खुद लिखना भूल जाता हूँ, और ये 50% फिर आ जाते हैं। तो अब ये फरवरी मार्च और अप्रैल ये आपका तीनों सेक्शन का ये निकल गया। जब ये तीनों का निकल गया तो अब ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा परिवर्तन कब हुआ है। अब आप लोग को ध्यान से देखने की चीज है कि सबसे ज्यादा परिवर्तन कब हुआ है। 62 है, 66 है, 40-30 का तो कोई काम नहीं है, आप बस 60 याद रखिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें भी 66 से कोई ज्यादा नहीं है। हाँ इसमें यहाँ पर 75 है, 6 से ज्यादा, यहाँ पर आपका 6 से ज्यादा है। तो ये आपका अप्रैल मंथ में बी वाले सेक्शन में आपका 75 ज्यादा है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा अप्रैल माह में ये सबसे ज्यादा परिवर्तन हो रहे हैं। अप्रैल माह में इसमें बी वाले सेक्शन में सबसे ज्यादा -75% ये चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा, या फिर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब चौथा नंबर ये क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन में है कि एक व्यक्ति ने प्रत्येक कंपनी के जनवरी में 80 और प्रत्येक के फरवरी में 100 और प्रत्येक के मार्च में 50 शेयर खरीदे। यदि उसने सभी खरीदे गए शेयर को अप्रैल में बेच दिए तो बताइए उसे लाभ हुआ या हानि हुआ। तो ये बताना है। तो ये
पहला मंथ में 80 शेयर खरीदा है, कब? जनवरी में। जनवरी में 80 शेयर खरीदा है, तो अब जनवरी में देखेंगे कि ए शेयर का क्या कितना दाम था, बी शेयर का कितना दाम था, सी का कितना दाम था और डी का कितना दाम था। तो आप जब आप जनवरी में देखते हैं तो जनवरी में ए का दाम 40 रुपया, ई का दाम 30 रुपया, सी का दाम 70 रुपया। मतलब ऐसे इसमें ज़्यादा दूर जाने का जरूरत नहीं है, इसमें आपका सब लिखा हुआ है यहीं पर ए बी सी डी, है ना। तो इसमें आपका ज़्यादा दूर जाने का जरूरत नहीं है। और इसको जोड़ने पर ये आपका हो जाता है, यदि आप ये सबको जोड़ते हैं तो ये आपका आ जाएगा 200। और जब 200 में जब हम लोग, एक सेकेंड, जब 200 में हम लोग 80 से गुना करते हैं तो ये 16,000 आ जाता है। कायदा सैकड़ा हजार 10,000, हाँ ये 16,000 आ जाता है। फिर आते हैं हम लोग, फिर हम लोग आते हैं बी, मतलब वो कंपनी बी पर, मतलब ये इसका कोई काम नहीं है, ये जनवरी जो लिखा हुआ कोई काम नहीं है इसका। फिर हम लोग आ जाते हैं बी कंपनी पर। जब बी कंपनी पर आते हैं तो हम लोग फिर देख लेते हैं, ई कंपनी में उसी तरीके से 65 है, तो आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। 50 है कि नहीं, 40 है, फिर 40 है, 65 50 40 40, ठीक है। और इसमें 100 शेयर खरीदे हैं। ये मैं उल्टा सीधा भी लिख सकता हूँ, वो ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति ऐसा मतलब वो कमेंट करके बोल दे कि सर ये इधर लिखा हुआ है, ये इधर लिखा हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। ये आपका दोनों सेम है। तो आप जब इस मतलब ये आपका 100 आया है, तो आप जब इसे जोड़ते हैं तो ये 80 190 हो जाता है ये, यानी टोटल आपको जब आप ये मल्टीप्लाई करने के बाद 19500 हो जाएगा। तो आप फिर आप लोग बाद में कर करके देख लीजिएगा जैसा होगा। फिर इसी तरीके से सी कंपनी है, सी कंपनी में फिर आपका आ जाता है 50 80 60 और फिर आपका 50, और इसमें आपका टोटल 50 शेयर खरीदा गया। जब 50 शेयर खरीदा गया तो इसको जब ये मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका 12,000 आ जाता है। और टोटल शेयर कितना है, टोटल शेयर है आपका 230। अब ये कहाँ से लाए, तो इसके लिए मैं बता दूं कि टोटल शेयर को कहाँ से लाए। इसके लिए ये जो 80 है, 100 है और 50 है, ये शेयरों की संख्या है, इसको मैंने जोड़ दिया। एक सेकंड, 80 100 50, तो 80 100 50 में लिख देता हूँ पहले, तब ज़्यादा बेहतर रहेगा। टोटल शेयर है ना 80 100 50, इसे जोड़ने के बाद ये 230 आ जाता है। तो इसी, अब हम लोग अप्रैल के शेयर को देखेंगे। तो ये अप्रैल के शेयर को जब हम लोग देखते हैं तो ये 75 50 40 20 देखते हैं। फिर सॉरी, हाँ फिर देखते हैं 75 50 40 और 20। तो इसे जोड़ने के बाद जो है, और ये टोटल 230 में आपका हो जाएगा गुना। तो जब इसको इतना जब ये कैलकुलेट करते हैं आपका, जैसे ये 75 हो गया, 40 हो गया, 20 हो गया और 50 हो गया, तो ये आप देख सकते हैं कितना होता है। ये 6 5 11 18 185, तो ये 18 150 इंटू 230 में कर ही रहा हूँ क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो ये 42550 आ गया। तो आप देखेंगे कि हम लोगों का जो टोटल शेयर हुआ था
टोटल शेयर का जो प्राइस था, और ये मैंने टोटल शेयर का प्राइस नहीं निकाला है, टोटल शेयर का प्राइस यदि देखें तो ये है आपका 12,000, 16,000, 12,000, 16,000 प्लस 19,500। तो ये इक्वल कर करके यदि हम देखें तो आपका आ जाएगा 47,500। यदि ये 47,500 आता है और ये अप्रैल माह में शेयर यदि बेच देता है तो 42,500 आता है, तो इसे होता है लॉस कितने का हुआ है? तो 47,500 माइनस 42,500, टोटल 49,50 रुपये का लॉस हुआ है। तो 49,50 रुपये का लॉस हुआ है। और इसी के साथ ये सवाल यहाँ समाप्त हो गया। और इसे आप लोग चाहे तो आंसर भी लिख सकते हैं इस वाले क्वेश्चन के लिए, बाकी सभी क्वेश्चन के लिए अलग अलग आंसर लिखाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।